नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी में। मैं हूं केवल आपके सामने। जितने भी विद्यार्थी इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं और अब आपका जो अगला टारगेट है वो है सीयूईटी की परीक्षा। सीयूईटी जो कौन कराएगा? एनटीए कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यह परीक्षा आपके लिए टारगेट क्यों है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जो भी विद्यार्थी बेहतर यूनिवर्सिटी की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह बीएचयू हो, चाहे जेएनयू हो, या जितनी भी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज की प्राप्ति कैसे होगी, यानी कि वहां पे एडमिशन के लिए जरूरी हो गया है कि आप सीयूईटी का एग्जाम दें और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए एग्जाम के माध्यम से एडमिशन प्राप्त करें। तो अभी आप जिस पड़ाव पर हैं, उस पड़ाव पर कहा जा सकता है कि आपका जो लाइफ पूरा का पूरा निर्भर करता है, वह इस पर करता है कि अब आपकी कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से होने वाली है, आप किस तरह से यहाँ पर अपने आप को आगे लेकर जाने वाले हैं। तो इस वजह से आपके लिए यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चूंकि परीक्षा की तिथि में ज्यादा समय बचा नहीं है, आपको भी पता है कि 15 मई से परीक्षा शुरू होने वाली है, यानी कि मोटा मोटा 40 दिन बाद परीक्षा होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी इस यूजीसी की परीक्षा की तैयारी कर सकें 40 दिनों के अंदर। उसके लिए कोई खास रणनीति हो, स्ट्रैटेजी हो। तो वह स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब यह चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब समय सीमित होता है तो बिना रणनीति के, चाहे वह कोई लड़ाई हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसे आप क्लियर नहीं कर सकते, उसे आप पार नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे में इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिस्पर्धा कोई भी हो, हमें यह पता होना चाहिए कि शुरू कहां से करना है। तो शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका है कि शुरू से ही शुरू किया जाए। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली कहां से हम आगे बढ़े अपनी तैयारी को लेकर के, यह हमें पता होना चाहिए। तो इस सारे वीडियो में कहां से हमें शुरू करना है और कहां तक हमें जाना है, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतर हो सके, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है रणनीति की। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस पूरी की पूरी रणनीति में इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे कोई लड़ाई हो, चाहे कोई परीक्षा हो, यह तभी हम जीत सकते हैं जब हम अपनी रणनीति सही तरीके से बनाएं। अब रणनीति के लिए एक उदाहरण देता हूं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ पांडव थे, दूसरी तरफ कौरव थे और उनकी सेनाएं भी थीं। दोनों अपने अपने तरफ अपनी सेनाओं के साथ थे। तो बहुत सारे वीरों के बीच एक वीर थे अर्जुन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था कि आप मेरे रथ को मैदान के बीच में ले जाइए। और वो मैदान के बीच में गए। फिर उन्होंने देखा कि जो सामने उनका जो विपक्ष है, जिनसे उन्हें लड़ाई लड़नी है, वो कौन कौन है जिनसे उन्हें लड़ना है। ऐसा क्यों हुआ, इसको आप अपने जीवन में देखिए कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के बारे में भी इस परीक्षा के मैदान में जब आप उतरेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सामने कौन से विषय हैं, कौन सी परीक्षा है, किस प्रकार उस परीक्षा की प्रकृति है, किस प्रकार उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार उसका सिलेबस है। तब आप लड़ाई जीत पाएंगे, तब आप यह परीक्षा अच्छे नंबरों से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे बात आती है रणनीति की। तो दो बातें सबसे पहले ध्यान रखिएगा। पहली बात है सिलेबस, और दूसरी बात यहां पे कौन सी आएगी? दूसरी बात यहां पर आएगी प्रश्न। कौन से प्रश्न? जिसको हम बोलते हैं PYQ, यानी कि जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके प्रश्न हैं वो, और सिलेबस। हम जब सिलेबस देख लेंगे तो हमें पता चलेगा हमें कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और PYQ जब हम देख लेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना होगा, जिससे हमारे लिए जो भी प्रश्न तैयार होंगे, जो हमसे पूछे जाएंगे, उसका हम सही जवाब दे सकें। अब इसके लिए ये पूरे के पूरे बातें किस लिए हो रही हैं? ये हो रही है हमें अपने टारगेट की प्राप्ति करनी है। टारगेट क्या होंगे? जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसके लिए 200 में से 180 प्लस का टारगेट हमें लेकर चलना होगा। जो भाषा का पेपर होगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या इसके अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, उन भाषाओं के लिए हमें 200 में से 190 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, जो भी आपकी भाषा होगी। उसके अलावा सामान्य परीक्षा जो जनरल टेस्ट है, वहां पे वह 250 नंबर का चूंकि होता है, तो वहां पर भी हमें चांसेस ज्यादा लेके रखने हैं। 230 नंबर का प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। तो 3 प्रश्न पत्र आपके सामने आएंगे, जिसमें कि 200, 200 और 250, यानी कि कितना हो गया? 650। और हमारी कोशिश रहेगी इस 650 में से 600 नंबर का हम टारगेट लेके चलें, तभी हम सही नंबर प्राप्त कर सकेंगे जितनी हमें आवश्यकता है और जहां पर हमें एडमिशन की आवश्यकता है। अब यहां पे देखिए, देखने वाली बात यह है कि 2 चरणों में हम पूरी की पूरी तैयारी को बांट सकते हैं। एक चरण होगा जिसको हम कह सकते हैं लर्निंग फेज।
पहला तो लर्निंग फेज हो गया, दूसरा चरण क्या होगा, प्रैक्टिस फेज। एक एक करके दोनों को बताऊंगा। लर्निंग फेज में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास जो जो सब्जेक्ट हैं उसकी आपको पढ़ाई करनी है, और आपके पास चूंकि दिन 40 हैं तो इन 40 दिनों को आप अपने हिसाब से डिवाइड कीजिए। मैं कहूंगा कम से कम 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 20, 10, 10। ये अपने अकॉर्डिंग पहला वाला जो समय है वो ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि शुरू में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जब हम उसका रिवीजन करेंगे तो हमें उतना समय नहीं लगेगा। अब यहां पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है डोमेन पर ध्यान देना। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन सब्जेक्ट का मतलब वो है कि जो भी आपकी स्कूल में 12वीं कक्षा के दौरान जो भी सब्जेक्ट रहे होंगे वे सारे सब्जेक्ट यहां पर मौजूद रहते हैं। तो इन पर आपकी पकड़ ज्यादा होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट पर एक एक करके ध्यान देते रहें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे विषय को सिलेबस के हिसाब से कवर करना होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सबसे पहले सिलेबस, फिर उसके बाद जो अध्याय हटा दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं उन्हें भी हमें कवर करना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर अब जब आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक आपके पास विस्तृत नोट्स है, उसको आप संक्षिप्त करेंगे तो बेहतर होगा। तो आप पूरी की पूरी पढ़ाई को विस्तृत नोट्स को संक्षिप्त नोट्स में भी बदलने की कोशिश करेंगे इस दौरान। उसके बाद जितना कुछ आपने पढ़ा है, नोट्स तो विस्तृत हो लेकिन आप उसे संक्षिप्त कर सकें, यह गुण आप में होना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारा मटेरियल है किसी चैप्टर में, बहुत सारी बातें हैं, तो आप उसको शॉर्ट्स नोट्स उसके बनाइए, उसको आप तैयार कीजिए कि कम वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स के माध्यम से, कुछ बातों के माध्यम से पूरी बात क्या है आपको ध्यान आ सके, इस तरह के नोट्स बनाने हैं आपको। हर चैप्टर के लिए आपको करना है, हर सब्जेक्ट के लिए, डोमेन सब्जेक्ट के लिए। और प्रत्येक चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने शुरू करने होंगे। इनिशियल लेवल पे ही ये सारे काम शुरू कर देने हैं, चैप्टर, उसके शॉर्ट नोट्स और उसके पीवाईक्यू। शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट्स हों कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स को देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि इसके पीछे, इन कुछ बातों के पीछे ज्यादा से ज्यादा कितनी बातें थी, आपको ध्यान आ जाए। तो हर किसी का अपना एक अलग शॉर्ट नोट्स होगा, हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है कि कुछ बातों को लिखने से वो कौन सी बात ज्यादातर याद रख सकता है। तो वो बातें क्या होंगी शॉर्ट्स में, वो आप डिसाइड करेंगे तो बेहतर होगा अपनी तैयारी के लिए। फिर उसके बाद देखिए बात आती है दूसरी बात, प्रैक्टिस फेज की। देखिए हमने जो फर्स्ट फेज है, पहला लर्निंग फेज, वहां पे डोमेन सब्जेक्ट के अलावा एक तो डोमेन है, दूसरा आपको पता है भाषा का है। भाषा भी बहुत सारी हैं, इस वक्त 29 भाषाएं हैं जिनमें आप अपने पसंद की भाषा चूज कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको देखना है जो सिलेबस है वो आप कवर करें इसी प्रकार से जैसे डोमेन में कवर करेंगे। फिर जो जनरल है, जनरल टेस्ट है, उस पर भी ध्यान रखिएगा कि वहां पर कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स है और सामान्य ज्ञान है, जीके, सीए एंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर के अलावा क्या है, इसके अलावा है रीजनिंग। रीजनिंग के अलावा देखिए क्या है, रीजनिंग के अलावा क्वांट है, जो गणित के सवाल हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है और भी हैं। तो ये सारे के सारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप पहले तैयार कीजिए, फिर इस पे आप शुरू करेंगे प्रैक्टिस करना। तो पहले पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा, एक विस्तृत अध्ययन हो जाएगा, तब आप रिवीजन कर पाएंगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, और यह होगा आपके प्रैक्टिस फेज में। तो प्रैक्टिस फेज में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करना है चैप्टर वाइज, और जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, पिछले वर्ष के प्रश्नों को भी देखते जाना है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या पिछले वर्ष के प्रश्न आपसे अब बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब ठीक नहीं है। अमूमन यह है कि जितना मैंने आपसे कहा उतना करेंगे तो आपसे वो बन भी जाएंगे। अब पिछले वर्ष के प्रश्न देखने के साथ कॉन्फिडेंस तो आएगा, लेकिन अब जरूरी है कि और अभ्यास, तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। आप जितना अच्छा मॉक टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा आपका नंबर आने वाला है। तो एक क्वालिटी वाला टेस्ट जो आपके लिए अवेलेबल हो वो मॉक टेस्ट दीजिए, और जो जितने से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेगा उसके लिए उतना ही आसान होगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा, नंबर वहां पे उतने ही बेहतर होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी की सारी बातों के लिए क्या चीजें आपको चाहिए, शुरुआत में तो मैंने आपको बता दिया था कि सिलेबस तो चाहिए ही चाहिए। सिलेबस देखने के बाद आप क्या देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए जो प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न है उन प्रश्नों का संग्रह हो अच्छा खासा। फिर उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स जो आप बनाएंगे आपके हिसाब से, जो आपकी तैयारी में कम समय में आपको सब कुछ रिवाइज कराने के लिए आसान बना देंगे। फिर इसके बाद ये रिवीजन नोट्स याद रखिएगा अच्छे होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप रफ वर्क की तरह काम कर रहे हो। एक बार आप देखें तो आपको याद आ जाएगा उसके पीछे की बात क्या है।
फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जो मैंने बोला, उस मॉक टेस्ट को आप देख लीजिए कहां से आपको मिल सकता है आसानी से, जिससे आप समय से अब लगाना शुरू कर दें, क्योंकि समय सीमित है 40 दिन का। और इस 40 दिन के पूरे प्रोसेस को मैंने 20 + 10 + 10 बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला चरण 20 दिन में हो जाएगा, फिर दूसरा चरण 10 दिन में, और दूसरे चरण का फिर रिवीजन होगा 10 दिन में। और दूसरा चरण अपने आप में पहले चरण का रिवीजन है, प्रैक्टिस के साथ, मॉक टेस्ट के साथ में। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो आपको जितना अपनी तैयारी के लिए चाहिए उतना सब कुछ आप सीमित समय पे कर सकेंगे। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वो पते की बात है, वो ये है कि गिरजा कुमार माथुर की एक रचना है, आप सबने सुनी होगी, रचना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो याद रखिएगा, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे, मेहनत करने में वो मजा नहीं आएगा। और मेहनत करने में जब मजा आएगा तो अपने आप अपनी सफलता तक आप जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।